हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। आपको मेरा प्रणाम, आदाब। गर्मी का दिन हो और आम का अचार ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अचार गर्मी के दिनों में खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, मैं जो अचार की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ वो इंस्टेंट अचार है, जो आप फटाफट जल्दीबाजी में बना सकते हैं और 1 वीक तक खा सकते हैं। फ्रेंड, मेरे तरीके से अगर आप इंस्टेंट मैंगो पिकल बनाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और खाते समय चावल हो या रोटी, 1 चम्मच ले लीजिए, खाने के स्वाद को बढ़ा देगा और शरीर को भी फ़ायदा पहुंचाएगा इस गर्मी में। इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राज, स्वागत करता हूं आपका राज नंदी किचन में। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने 2 कच्चा आम लिया है। तो फ्रेंड, मैंने 2 कच्चा आम इसलिए लिया है कि ये इंस्टेंट अचार है, तो ज़्यादा बनाएंगे तो फिर जल्दी ख़त्म होगा नहीं और वो ख़राब हो जाएगा। तो 7 से 10 दिन तक इस अचार को खा सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल अचार नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल अचार जब बनता है ना फ्रेंड, तो उसे धूप में सुखाया जाता है और जब उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है ना, तो सालों साल तक चलता है। तो ये जो अचार मैंने बनाया है ना फ्रेंड, ये इंस्टेंट अचार है। तो इसको 7 से 10 दिन अगर फ्रीज में आप रख दें तो आसानी से खा सकते हैं। तो इसलिए मैंने 2 ही आम का अचार लिया है। अगर आप क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 की जगह आप 4 कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो आम लीजिएगा फ्रेंड, फ्रेश आम लीजिएगा और कच्चा आम लीजिएगा इस तरह से। और इसके छिलके को ना आसानी से चाकू से या पीलर से जैसे इसको छीलना है आप पहले छील लीजिएगा। तो मैंने फ्रेंड चाकू का इस्तेमाल किया है, तो आज मेरा मन हुआ चाकू से ही छीलने का। तो मैंने इसे चाकू से छील लिया और वो जो ऊपर वाला भाग है ना उसको मैंने काट दिया है। और जो हरा पार्ट है ना वो हटाना है। थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो खाने में और टेस्टी ही लगेगा। तो मैंने सारा इस तरह से, देख रहे हैं ना, ये छील लिया है फ्रेंड। तो आम का अचार फ्रेंड जब बढ़िया तरीके से बनता है ना, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और जब चावल के साथ या रोटी के साथ थोड़ा सा आप ले लीजिए तो उस खाने के स्वाद को तो बढ़ा ही देता है फ्रेंड। और साथ ही जो इसमें इंग्रेडिएंट्स लगता है ना, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं ना, मैंने आम के छिलके को अच्छे से छील लिया है। तो फ्रेंड, अब क्या करना है ना, अब मुझे ग्रेट करना है। तो मैंने ग्रेटर लिया है और जो बड़ा साइज़ का है ना, उधर से मैंने इसको ग्रेट करना शुरू कर दिया फ्रेंड। देख रहे हैं ना कितना अच्छा से ग्रेट हो रहा है, अच्छे से ग्रेट हो रहा है फ्रेंड। तो इस तरह से दोनों आमों को मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगा। और जब ये ग्रेट हो जाएगा ना फ्रेंड, तो आप अगर चाहे तो इसको थोड़ा देर के लिए पंखे में रख सकते हैं ग्रेट करने के बाद, क्योंकि इसमें जो नमी होगा ना थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कितना अच्छा ग्रेट हो रहा है, हरा और सफ़ेद दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह देख रहे हैं ना, गुठली, ये गुठली वाला आम है, तो ये गुठली भी निकल गया फ्रेंड और सारा अच्छे से ग्रेट भी हो गया। तो दूसरा आम को भी मैं इस तरह से ग्रेट कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड, जब भी आप आम लीजिएगा ना, वो गुठली वाला ही लीजिएगा, क्योंकि उसका अचार ना बहुत ही अच्छा बनता है और वो ज़्यादा थोड़ा खट्टा होता है। क्योंकि जब खट्टा वाला आम होगा ना तो उसका अचार बेहतर बनेगा। तो खट्टा वाला आम ही लीजिएगा तो उसका अचार बहुत ही बेहतर बनेगा। तो अब मैं उसको ग्रेट करके थोड़ी देर के लिए पंखे में उसे रख दिया है और उसका मॉइस्चर थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने 8 से 10 कली लहसुन और 5 हरी मिर्च लिया है फ्रेंड। इसे क्या ना, इसे दरदरा पेस्ट बनाना है। तो फ्रेंड, मैं इसे ग्लास में ही इसे अच्छे से दरदरा पेस्ट बनाऊंगा और मैं इसे ग्राइंड नहीं कर रहा हूं। तो इसको करने के लिए, दरदरा पेस्ट बनाने के लिए मैंने बेलन लिया है फ्रेंड और गिलास में इसे अच्छे से, देख रहे हैं ना, 10 से 15 बार अगर इसे आप मूव कराएंगे तो आसानी से ये दरदरा पेस्ट बन जाएगा। क्योंकि इस अचार में ना दरदरा लहसुन और अदरक मुझे डालना है, तभी खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, पेस्ट नहीं डालना है। तो इस तरह से देख रहे हैं दरदरा पेस्ट बन गया, कितना अच्छा बना है और यही चाहिए था फ्रेंड। तो इस तरह से दरदरा पेस्ट मैंने बना लिया है। अब फ्रेंड, सबसे जो बड़ा चीज़ होता है वो मसाला। मैंने लिया 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच पीला सरसों, आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच कलौंजी है। कलौंजी को अभी रोस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड, उसको बाद में मसालों में मिलाएंगे। और जितना मसाला है ना, मिर्च भी 3 लाल मिर्च है, वो सारा मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। और ध्यान देना है, जब चटकने लगे ना
हल्का सा गर्म हो जाए और आवाज़ आएगा चटकने का, सरसों का। सुन रहे हैं ना, ये चटकने का आवाज़ आ रहा है। इस तरह से जब चटकने का आवाज़ आने लगे तो ये हमारा रोस्ट हो गया, गर्म हो गया। अब गैस को बंद कर दे रहे हैं। अब फ्रेंड थोड़ा सा इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और ठंडा होने के लिए जब छोड़ देंगे तो उसके बाद फिर इसे भी दरदरा पेस्ट ही बनाना है फ्रेंड, क्योंकि अचार में दरदरा पेस्ट ही बढ़िया लगता है। अब मिक्सी में डाल दे रहा हूँ, जार में सारा जो मैंने रोस्ट किया है। अब इसे ग्राइंड कर ले रहा हूँ फ्रेंड। पहले ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड हो रहा है, हाँ ये फ्रेंड देखिए ग्राइंड हो गया है। तो ये दरदरा हल्का सा और मुझे करना है, कर लेता हूँ। हाँ अब फ्रेंड ये दरदरा पेस्ट जो है ना, देखिए इस तरह से बन गया है। ऐसा ही रखना है तो अचार जो है ना बहुत बढ़िया खाने में लगता है। अब मैं इसे वापस निकाल ले रहा हूँ, उसे थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड इसमें कुछ मसाला और चाहिए होगा, तो अब यहाँ पे जो कलौंजी है ना, आधा चम्मच वो मैंने डाल दिया। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से कुछ ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च। इसमें अचार में ना कलर अच्छा आएगा। अब फ्रेंड मैं जो अचार बना रहा हूँ ना, और अक्सर अचार जब बनता है ना उसमें सरसों तेल का इस्तेमाल होता है, तो मैंने 1 कप तकरीबन 100 ml 2 आम में मैंने अचार में तेल डाला है फ्रेंड। इसे पूरी तरह से गर्म करना है फ्रेंड, और जब धुआं छोड़ने लगे ना तो फिर इसे पंचफोरन मैंने 1 चम्मच डाल दिया और 2 पिंच हींग। उसके बाद फ्रेंड ये जो सूखने के लिए मैंने दिया था पंखे में, इसे भी तेल में ही डाल दूंगा, और ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे, जिससे जो बचा कुछ नमी होगा ना, मॉइस्चर होगा, वो सारा निकल जाएगा बाहर, और इसका लास्टिंग कुछ ज़्यादा हो जाएगा। 7 के बदले 10 या 15 दिन तक अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो आसानी से खा सकते हैं, और टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड। तो ज़्यादा देर नहीं, 1 मिनट तक इसे फ्राई करना है, और जैसे ही फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें जो मसाला मैंने बनाया था वो इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छे से स्टेयर करके पूरी तरह से मिला देंगे फ्रेंड। अब मसाला भी पक जाएगा, ज़्यादा देर इसे नहीं, आधा मिनट से कुछ कम में ही इसे गैस को फिर बंद कर देना है। अब फ्रेंड यहाँ पे डालना है जो दरदरा पेस्ट, ये सबसे लास्ट में डालना है फ्रेंड। और अभी देखिए तेल गर्म है, अब उसी तेल में ये लहसुन और जो मिर्च का पेस्ट, दरदरा पेस्ट मैंने बनाया है ना, उसी में से ये पक जाएगा, और सारा कुछ जो आम है सारा कुछ पक जाएगा। ये बनकर फ्रेंड देखिए मेरा रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ट्राई करिएगा फ्रेंड। अब फ्रेंड इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि अभी इसमें फ्रेंड एक चीज़ नहीं डाला है मैंने, और वो है नमक। वो जब ठंडा हो जाएगा ना, ये अभी तो गर्म है, तेल गर्म है, इसे थोड़ा देर के लिए ऐसे ही कढ़ाई को रख देंगे, 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, या जब तक ठंडा नहीं, पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता है ना, तब तक। अब देखिए ठंडा हो गया है, देख रहे हैं ना फ्रेंड। अब मैं इसमें डालूँगा नमक, और ये नमक मैंने डाला है सादा नमक, जो वाइट नमक होता है 1 चम्मच, और 1 चम्मच भर के काला नमक। फ्रेंड अचार में नमक का जो क्वांटिटी होता है ना, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तभी अचार का स्वाद जो है ना बेहतर आता है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच काला नमक और 1 चम्मच वाइट नमक डाला है। अगर आप चाहें टेस्ट कर लीजिएगा बनाते समय, अगर ज़्यादा लगे तो, कम लगे तो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अब मैं इसे अच्छे से स्टोर करने के लिए रख लेता हूँ फ्रेंड। आप चाहें तो इसे डब्बे में, शीशे के जार में रख सकते हैं। और देख रहे हैं ना कितना अच्छा बना हुआ है, कितना बढ़िया है, और खाने में उतना ही टेस्टी। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।